साथियों, इलेक्शन संबंधी ड्यूटी के इस वीडियो में आज हम आपसे बात साझा करेंगे कि हम ईवीएम मशीन का रख रखाव कैसे करें और उनका संचालन कैसे करें। मेरे साथ मेरे सहयोगी हैं मिस्टर प्रवीण बजाज, आप एसडीओ हैं पंचायती राज में। मैं इनसे सबसे पहला प्रश्न यही करूंगा कि बजाज साहब, आप मुझे ये बताएं कि मुझे डिस्पैच सेंटर से ये मशीनें मिल गई हैं, कंट्रोल यूनिट, वीवीपैट और ये बैलेट यूनिट। और बैलेट यूनिट इस बार हमारी जो कॉन्स्टिट्यूएंसी है उसमें 2 दी जा रही हैं क्योंकि उनकी 2 की रिक्वायरमेंट है। 17 प्रत्याशी खड़े हैं। तो बजाज साहब, मुझे ये बताएं कि इन मशीनों को मैंने ले लिया तो मुझे डिस्पैच सेंटर पे इन मशीनों का क्या करना है? खोलना है, चेक करना है, आपस में कनेक्ट करके देखना है या नहीं देखना है? बहुत सही सवाल है आपका। आपने सबसे पहले ये लेकर अपनी मशीनें कैरिंग केस से निकाल कर चेक करनी है। आपस में इनको जोड़ना नहीं है। डिस्पैच सेंटर पर हमने अपने कैरिंग केस से सीयू को निकालना है और इसका सीरियल नंबर और टैग चेक करने हैं। ये आपके ही बूथ के होने चाहिए। ये आपने चेक करके उसके बाद इसको पीछे दिए स्विच से ऑन करके आपने इस पे दी हुई जानकारी भी चेक करनी है जो ये डिस्प्ले होती है। इस पे सीरियल नंबर, डेट, टाइम, बैटरी की परसेंटेज, कैंडिडेट कितने हैं वो सब लिखा होता है। ये हमने चेक करना है। सब कुछ सही है तो हमने इसको स्विच ऑफ करके अपने कैरिंग केस पे इसको बंद कर देना है। उसके बाद आपने बीयू निकालनी है कैरिंग केस से। बीयू में भी आपने सीरियल नंबर, टैग ये चेक करने हैं, आप ही के बूथ के होने चाहिए। उसके बाद आपने थंब व्हील चेक करना है। थंब व्हील एक आपकी बैलेट यूनिट नंबर 1 का होगा जिसमें कि 16 के 16 कैंडिडेट हमारे ये बटन जो हैं खुले होंगे। उसके बाद हमारी BU 2, इसमें यहाँ थंब व्हील चेक करेंगे, इस पे 2 नंबर होना चाहिए। और हमारे क्योंकि 17 कैंडिडेट हैं और एक नोटा, टोटल 18, इसमें 2 बटन ही खुले होने चाहिए हमारे, बाकी सारे मास्क होने चाहिए। अगर इसमें आपको कोई गलती नज़र आती है तो तुरंत आपने संपर्क करना है और ठीक करवाना है। इसी प्रकार आपने वीवीपैट को कैरिंग केस से निकालना है। इसके टैग चेक करने हैं, सीरियल नंबर, और दूसरा आपने ये बटन चेक करना है। ये आपका ट्रांसपोर्ट मोड में, मतलब आपका ये हॉरिजॉन्टल मोड में होना चाहिए। ये आपने चेक करना है। और इसके अलावा आपने इसको आपस में कनेक्ट नहीं करना है। आप ध्यान रखें, आपने डिस्पैच सेंटर से बूथ की तरफ जाते हुए अपने निजी वाहन का प्रयोग नहीं करना है। सरकार द्वारा दिए गए वाहन में ही आपने बूथ पे जाना है। और जाते हुए वीवीपैट को टेढ़ा मेढ़ा नहीं करना है, आपने सीधा ही इसको लेकर जाना है। और बूथ पे जाकर भी आपने इसका कनेक्शन नहीं करना है। इसका कनेक्शन आप पोल डे वाले दिन मॉक पोल से पहले करेंगे। साहब, हम डिस्पैच सेंटर से और बूथ पे आ गए हैं और हमने ये मशीनें आपस में कनेक्ट करके नहीं देखी हैं। अब आप मुझे ये बताएं कि अब ये जो शाम है इसका इस्तेमाल हम कैसे करें ताकि कल हमारा समय बच जाए। हाँ, आप बूथ पर पहुंच गए हैं। आप अपने आसपास का जायज़ा लीजिए, बूथ का चेक कीजिए। कोई किसी पार्टी का, किसी कैंडिडेट का कोई पोस्टर या कोई ऐसा प्रचार ना हो। आप बूथ के 100 मीटर के दायरे में आप देखिए कोई ऐसी आपको कोई ऑब्जेक्शनेबल चीज़ ना नज़र आए। अगर कोई है तो आप पुलिस की सहायता से या अफसर की सहायता से आप उसको दूर करवाएं। और दूसरा, आप बूथ पे पहुंच गए हैं, अब आपका टाइम है आपके पास, आप उसको ख़राब मत करिए। आप अपने फॉर्म्स निकालिए, लिफाफे निकालिए, जो भी आपने उसमें जानकारी उसमें भरनी है, जो कॉमन जानकारी है, जैसे बूथ का नाम, बूथ का नंबर, पोल डेट वगैरह, ऐसी जो चीज़ें हैं वो आप पहले से ही भर के रख सकते हैं। जी। उसके बाद आप जब आपका ये सारा काम ख़त्म हो जाए, आप फ्री हो जाए। जी। अब क्योंकि आपका मॉक पोल सुबह 5:30 बजे शुरू होना है, आप अपना आराम से अच्छी नींद लें और सुबह 4 बजे उठ के अपने चुनाव की तैयारियों में लग जाएं। जी, ये आप कर सकते हैं। बजाज साहब, आज 25 तारीख है और सुबह के 4 बजे हैं।
अब आप आज बताइए मुझे क्या क्या काम करने हैं और कैसे करने हैं। हाँ, आशा है आप अच्छी तरह सोए होंगे। जी जी बिल्कुल। हाँ, अब आपने क्या करना है, अब आपने एक्चुअल बूथ सेट करना है अपना। आप अपनी बीयू और वीवीपैट को वोटिंग कंपार्टमेंट में रखें। वोटिंग कंपार्टमेंट आप ऐसी जगह लगाएं जहां से कोई खिड़की या दरवाज़ा ना हो, ताकि कोई भी व्यक्ति वोटर के अलावा उसे देख ना पाए। जी। और वोटिंग कंपार्टमेंट के ऊपर या आसपास डायरेक्ट तेज़ लाइट ना आए, जी। ये आपने ध्यान रखना है। उसके बाद अपना बीयू और अपना वीवीपैट आप रखेंगे वोटिंग कंपार्टमेंट में। उसको वर्किंग मोड में लाते हुए वीवीपैट को आप अपनी मॉक पोल आप स्टार्ट करवाएंगे। मॉक पोल स्टार्ट कराएंगे। अब मॉक पोल के लिए आपका टाइम जैसे 5:30 बजे है। पोलिंग एजेंट जो हैं वो आ जाए। पोलिंग एजेंट आपने एक दिन पहले बना लिए हैं। जी जी। और उनको पास इशू कर दिए हैं। जी जी। पोलिंग एजेंट आएंगे और आपके पास एक से ज़्यादा पोलिंग एजेंट होने चाहिए। जी जी। आप उनका 15 मिनट तक वेट करेंगे। जी जी। उसके बाद आप अपना मॉक पोल स्टार्ट करवाएंगे। जी बजाज साहब, एक बात बताएं कि अगर एजेंट्स नहीं आते हैं तो इस स्थिति में मैं क्या करूं? इस स्थिति में आपने डिक्लेयर करना है कि 15 मिनट मैंने इंतजार किया है, जी। कोई भी मॉक एजेंट नहीं आया है। जी। जो भी आपके पास व्यक्ति अवेलेबल हों, आप उनके साथ सामने ये कर सकते साहब हैं। आपने बहुत ही अच्छी जानकारी दी कि 15 मिनट तक मैं पोलिंग एजेंट्स की बाट देख सकता हूं। अगर वो नहीं आए तो मैं जो भी उस समय पोलिंग बूथ पर व्यक्ति अवेलेबल है उनकी प्रेजेंस में मैं मॉक पोल स्टार्ट कर सकता हूं 15 मिनट वेट करने के बाद। तो बजाज साहब मुझे ये बताएं कि आपने ये बता दिया कि भाई इन मशीनों को जो है वीवीपैट और बीयू है, इनका कनेक्शन मुझे जो मैंने वोटिंग कंपार्टमेंट तैयार किया है उसमें करना है, और ये जो कंट्रोल यूनिट है पोलिंग ऑफिसर नंबर 3 उसका कंट्रोल रखते हैं। तो जो भी व्यवस्था है वो हम करें। इसके बाद मुझे ये बताएं कि इस बार जो है मॉक पोल का समय क्या कोई बदलाव है, या जो हमारा एक्चुअल पोलिंग का समय है वो क्या रहेगा? एक्चुअल पोलिंग हमारा 7 बजे से शुरू है जी। और मॉक पोल हमारा 6 बजे की बजाय 5:30 बजे से शुरू है। 6 बजे, ये 5:30 बजे के तक, ठीक है। तो मॉक पोल में मुझे कितने वोट डालने हैं और वो वोट कैसे प्रत्याशी वाइज डालने हैं, कैसे डालने हैं? मॉक पोल के समय में हमें प्रत्येक प्रत्याशी को कम से कम 1 वोट डालते हुए कम से कम 50 वोट जरूर डालने हैं। 50 वोट जरूर डालने हैं। बजाज साहब मुझे ये बात बताइए कि मॉक पोल के दौरान मुझे किन किन बातों की सावधानी रखनी चाहिए? मॉक पोल के दौरान आपने रिकॉर्ड रखना है। जिस भी प्रत्याशी को जो आप वोट डाल रहे हैं उसका प्रॉपर रिकॉर्ड रखेंगे, और वीवीपैट में वही पर्ची निकलनी चाहिए जिस प्रत्याशी को आप वोट डाल रहे हैं, ये आप रिकॉर्ड रखेंगे। उसके बाद आप जब आपका मॉक पोल 50 वोट हो गए हैं, इसको खोलते हुए आप क्लोज का बटन दबाएंगे। क्लोज का बटन दबाने के बाद ये अपनी प्रक्रिया पूरी करेगा। उसके बाद आप रिजल्ट देखेंगे। रिजल्ट में आप नोट करेंगे किस प्रत्याशी को कितने वोट मिले हैं। वो उसके बाद आप अपनी वीवीपैट की पर्चियाँ, बैलेट स्लिप का सेक्शन है, इसमें निकालेंगे और ये पर्चियाँ जो निकलेंगी मिलान करेंगे। आपका रिज़ल्ट ओके है, ये आप सभी जो आपके एजेंट्स हैं उनको आप दिखाएंगे। उसके बाद इनके पीछे खाली जगह पर मॉक पोल स्लिप का एक आपको मोहर दी जाएगी। उसके बाद ये मोहर लगाकर आप इनको, आपको जो ये लिफाफे दिए हुए हैं, इस प्रकार से ये लिफाफे दिए हुए हैं, इसमें जो ब्लैक कलर का आपका ये लिफाफा है जिसका सीरियल नंबर 1/4 है, इस लिफाफे में आप वो डालकर सील करेंगे। सील करके पिंक पेपर सील से करके आप इसको अपने पास रख लेंगे। जी जी। ये आपका मॉक पोल की प्रक्रिया रहेगी। बजाज साहब आपने बहुत ही अच्छी बात बताई कि हमारी वीवीपैट मशीन क्लियर कर ली हमने, इसमें से हमने रिजल्ट देख लिया, आपस में मत पर्चियों को मिला लिया, मॉक पोल बिल्कुल ठीक पाया। इसके बाद क्या करना है? इसके बाद आपने मॉक पोल सर्टिफिकेट भरना है, उनके जो एजेंट्स हैं उनके साइन करवाने हैं। बाद में आपने इसको क्लियर करना है। आपके उस टोटल वोट्स 0 हो जाएंगे। क्लियर करने के बाद आप टोटल बटन दबाकर सभी एजेंट्स को ये मशीन दिखाएंगे। सभी प्रत्याशियों के वोट 0-0 है, ये आप सुनिश्चित करेंगे।
उसके बाद इसको स्विच ऑफ करके रख देंगे। तो बजाज साहब, आपने मुझे समझाया कि मॉक पोल के दौरान मुझे कौन कौन सी सावधानियां रखनी है, और इसके बाद आप मुझे बताएं कि एक्चुअल पोल का समय हो गया है, अब मुझे एक्चुअल पोल की तैयारी कैसे करनी है? एक्चुअल पोल की तैयारी आपने इस मशीन को सील करनी है। सील करने के लिए आपने ये पूरा खोलकर, ये ग्रीन पेपर सील है हमारी, इसमें A, B, ग्रीन और रेड ये निशान हैं। आपने इसको खोलकर जो आपका A पोर्शन है, अपना A लिखा हुआ है, वो ऊपर रखना है, और ग्रीन कलर जो है वो सामने रखते हुए इसको आपने अंदर डालना है। ऐसे बंद करने से पहले आपने ये चेक करना है कि ये आपका ये ग्रीन कलर का निशान ऊपर, रेड कलर का निशान आपको नीचे इस स्लॉट से दिखना चाहिए। उसके बाद इसको बंद करते हुए आपका ये एक स्पेशल टैग है पिंक कलर का, इस पर आपने कंट्रोल यूनिट नंबर लिखना है, पीछे अपने और एजेंट्स के सिग्नेचर करवाने हैं, और यहाँ उसको धागे से बांधते हुए और ये आपने इधर सेट करना है, इस तरह से लगाना है कि ये क्लोज बटन आपको दिखता रहे। उसके बाद आपने ये बटन बंद रखना है। ग्रीन पेपर सील की दोनों सिरे आपने ओपन रखने हैं। इसको यहाँ बंद करके एड्रेस टैग यहाँ से लगाएंगे, और उसके बाद जो ये ए पोर्शन है आपका, यहाँ ए लिखा हुआ है, इसके ऊपर का वैक्स पेपर है, इसको आप हटाएंगे, इसको चिपका देंगे, और उसके बाद ये बी जहाँ लिखा हुआ है, ये वैक्स पेपर आप हटाते हुए और इसको इसके ऊपर चिपका देंगे। इस प्रकार इसका सीरियल नंबर जो है वो आपको ऊपर दिखाई देगा। ये आपकी इसकी सीलिंग प्रक्रिया हो गई। यहाँ ध्यान रखने योग्य जो बात है कि इस पूरी प्रक्रिया के दौरान आपकी मशीन स्विच ऑफ रहनी चाहिए। उसके बाद आप वीवीपैट सील करेंगे। वीवीपैट सील करने से पहले आप उनको, जो एजेंट्स हैं, उनको एक बार फिर दिखाएंगे कि आपका कंपार्टमेंट जिसमें बैलेट पे स्लिप्स होती हैं ये पूरी तरह खाली है, और आप चेक करेंगे अच्छी तरह से सुनिश्चित हो जाए खाली है। उसके बाद आप इस कंपार्टमेंट को सील करेंगे और इसको आप यहाँ धागा लगा के इसको सील कर देंगे। बजाज साहब, आपने बहुत ही अच्छी जानकारी दी कि मुझे मॉक पोल के बाद इन सारी मशीनों को सील करना है और यहाँ एड्रेस टैग लगाना है, इसके ऊपर ग्रीन पेपर सील से इसको सील करना है, इसका नंबर नोट करना है, इसके ऊपर मुझे प्रिजाइडिंग ऑफिसर के रूप में साइन करना है और एजेंट्स के भी ग्रीन पेपर पर साइन कराने हैं। तो बजाज साहब, अब मुझे एक्चुअल पोल के लिए और क्या करना है, या मैं शुरुआत करूँ? नहीं, उससे पहले आपको एक्चुअल पोल की शुरुआत करने से पहले आपको ये बुकलेट दी हुई है, नॉन स्टेचुरी बुकलेट पार्ट ए। इसमें आप देखेंगे तो आपका पहला ही आइटम फॉर्म जो है वो है डिक्लेरेशन बाय द प्रिजाइडिंग ऑफिसर पार्ट 1। इसको आपने भरकर आपका पोलिंग स्टेशन नंबर, डेट ऑफ पोल वगैरह जो जानकारी इसमें है वो भरकर आपने जो भी इसमें लिखा हुआ है वो आपने सबको पढ़कर सुनाना है, बोलकर सुनाना है। और इससे आपको क्या होगा, आपको भी पता लगेगा कि पोल स्टार्ट करने से पहले मुझे क्या क्या करना है, वो आपने किया या नहीं किया। उसके बाद आपने यहाँ सिग्नेचर करने हैं, इसके पीछे जो है वो एजेंट्स के साइन करवाने हैं। यहाँ आपके एजेंट है, एजेंट के साइन करवाने हैं, कैंडिडेट हो तो कैंडिडेट के साइन करवाने हैं। और दूसरा, उसके बाद आपने, आपके पास एक फॉर्म 17A की बुकलेट है, यहाँ आपने सबसे पहले लिखना है टोटल इन द कंट्रोल यूनिट इज चेक्ड। मतलब कंट्रोल यूनिट में मैंने टोटल वोट चेक कर लिए हैं एंड फाउंड टू बी 0, वो 0 हैं। ये आपने यहाँ अपने हाथ से लिखना है। आपको कंफर्म होगा कि मैंने चेक कर लिया है, 0 है, मॉक पोल रिजल्ट भी क्लियर कर दिया। इससे ये भी मेरा फ़ायदा होगा, गलती होने की संभावना हमारी ख़त्म हो जाती है। उसके बाद आपने अपना पोलिंग स्टार्ट करनी है। बजाज साहब, शाम के 6 बज गए, हमारा पोल जो है समाप्त हो गया है, कोई भी व्यक्ति क्यू में नहीं है।
तो अब आप मुझे बताएं कि समापन के समय मुझे इन सारी मशीनों को कैसे हैंडल करना है। जी, समापन के समय आपका जब आखिरी व्यक्ति आपका वोट डाल गया, उसके बाद आपने मशीन का क्लोज बटन दबाना है। उसके बाद आप कोई भी वोट नहीं डलवा पाएंगे। क्लोज बटन दबाने के बाद आपने येलो बुक में डिक्लेरेशन एट द एंड ऑफ पोल फॉर्म है, इसका फॉर्म भरना है। आपने एजेंट्स के, कैंडिडेट्स के साइन करवाने हैं। उसके बाद आप अपना टोटल चेक करवाएंगे। सभी कैंडिडेट्स को, जो भी उपस्थित है वहाँ पे एजेंट्स हैं, उनका आप टोटल चेक करवाएंगे, मशीन में टोटल कितना है, और आप अपने संबंधित फॉर्म्स जो हैं वो भरेंगे। उसके बाद आप अपना मशीन को, जो इनकी स्थायी केबल है, ये हटाते हुए, डिस्कनेक्ट करते हुए इनको करेंगे। कंट्रोल यूनिट आपकी स्विच ऑफ मोड में होनी चाहिए। आप इनको, इनके जो रिस्पेक्टिव केस हैं उसमें डालेंगे। वीवीपैट को केस में डालने से पहले आप उसकी जो एक बटन है नोब, इसको आप ट्रांसपोर्ट मोड में लाएंगे और वीवीपैट की बैटरी जो है वो आप निकालेंगे। ये आपकी जो केबल है इसको आप डिस्कनेक्ट करेंगे यहाँ से। डिस्कनेक्ट करने के बाद, बैटरी निकालने के बाद आप इनको रिस्पेक्टिव केस में डालते हुए सबको सील करके अपना हंसी खुशी अपना सरकारी वाहन में बैठकर वापस आप कलेक्शन सेंटर पर जाए। बजा साहब, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने बहुत ही आसान तरीके से प्रश्नों का उत्तर दिया। थैंक यू वेरी मच सर। वेलकम वेलकम। आशा है जी, इस वीडियो में आपको जो जानकारी दी गई है उससे आप संतुष्ट होंगे, आपको समझ आ गया होगा। फिर भी आपका अगर कोई क्वेश्चन है, कोई आपकी क्वेरी है, तो उसके लिए हम हाजिर हैं, आप हमसे पूछ सकते हैं। धन्यवाद जी, नमस्कार।